बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर को पेज नंबर 111 से स्टार्ट करेंगे और इसमें आप क्या करोगे, मेजरमेंट के जो आपके पास यूनिट है ना उनको कन्वर्ट करना सीखेंगे इस लेक्चर में। देखिए स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेजरमेंट की 3 कैटेगरीज को स्टडी किया था, जिसमें आपके पास लेंथ, मैथ और कैपेसिटी थी। उसमें आप लोगों ने जो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ सीखी थी वो ये था कि आपने ना मैट्रिक सिस्टम को रीड आउट किया था और इसके अलावा ये सीखा था कि आपने ना किसी भी यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे। ठीक है, और डिवाइड क्या करोगे, मल्टीपल ऑफ 10 यूज़ करोगे डिवाइड करने के लिए। और जब आपने किसी भी यूनिट को जो है वो बड़े यूनिट में तब्दील करना है तो आपने क्या करना है, उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और उसमें आप क्या करोगे, मल्टीपल ऑफ 10 को यूज़ करोगे। अब देखिए आपके पास जो है टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी कि इस लेक्चर में आपने मेजरमेंट्स के यूनिट को कन्वर्ट करना सीखोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट अ बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर यूनिट इनटू अ बिगर यूनिट बाय यूजिंग अ कन्वर्जन फैक्टर। देखो स्टूडेंट, आप लोग क्या करते हो, बिगर यूनिट को स्मॉलर में, स्मॉलर को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, किसकी हेल्प से, आपके पास डिफरेंट कन्वर्जन फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे देखो एक छोटा सा टेबल है। अब देखिए आपने ना यहाँ पे मेजरमेंट की 3 कैटेगरीज पढ़ी थी, एक थी लेंथ, फिर वेट और फिर कैपेसिटी थी। अब देखिए लेंथ में आपके पास क्या है, 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के, जबकि 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। इसको आपने यूनिट्स को एज इट इज याद करना है। अब नेक्स्ट है आपके पास वेट। तो यहाँ पे देखो वेट में ना जो 1 kg है ना ये इक्वल है 1000 ग्राम के, और 1000 ग्राम किसके इक्वल है, 1 kg के। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कैपेसिटी। कैपेसिटी में देखो 1 लीटर इक्वल है 1000 मिलीलीटर के। लास्ट लेक्चर में आपने लेंथ के बाद जिस कैटेगरी को रीड किया था वो मैथ थी। यहाँ पे देखो यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है वेट का, तो वेट और मैथ ये दोनों एक ही वर्ड है और इनकी मीनिंग सेम है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके पास कि आपने क्या करना है, केयरफुली इन यूनिट्स को आपने क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अब आपने इनको यूज करना है आज के लेक्चर में। यहाँ पे लिखा है वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ यूजफुल डेसिमल पॉइंट आर व्हेन वी वर्क विद मनी। अब देखो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट यानी ये वाला जो पॉइंट है ना, अब इसकी क्या अहमियत है, जब हम किसी भी आपके पास जो फैक्टर है ना मनी, रकम के साथ जब आप वर्क करते हो। देखो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए RS का मतलब होता है रुपीज और ये है पैसे। अब देखो यूनिट जो है ना रुपीज का बड़ा है, ठीक है, और पैसे जो है ये आपके पास छोटा यूनिट है, और आपके पास 1 रुपीज इक्वल होता है 100 पैसे के। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ₹14 and 25 पैसे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे आप पॉइंट लगाते हो ना, तो पॉइंट से पहले जो आप यहाँ पे यूनिट राइट करते हो वो बड़ा यूनिट होता है, और पॉइंट के बाद जो यूनिट आता है वो छोटा यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिखूँ ना कि 14 रुपीज़ हैं और 25 पैसे हैं, तो मैं इसको राइट करूँगी 14.25, तो ये मेरे पास बनेगा 14 रुपीज़ एंड 25 पैसे। ओके जी, और यहाँ पे मैं यहाँ पे यूनिट राइट करूँगी रुपीज़ का। नेक्स्ट है आपके पास वी कैन आल्सो यूज डेसिमल पॉइंट टू शो मेजरमेंट। जब भी आपके पास कोई मेजरमेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी आप डेसिमल पॉइंट को यूज करते हो। देखो अब यहाँ पे मीटर का यूनिट बड़ा है और सेंटीमीटर का यूनिट छोटा है। ठीक है, तो अब आप जब इसको डेसिमल पॉइंट में लिखोगे आप यहाँ पे एक पॉइंट लगाओगे। ठीक है, इससे पहले आप बड़ा यूनिट लिखोगे यानी मीटर वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और इसके बाद आएगा सेंटीमीटर वाला, आपके पास ये जो मेजरमेंट है ये आ जाएगी और वो है आपके पास 58। तो यहाँ पे देखो आप लिखोगे मीटर। ठीक है, रुपीज़ को आप पहले स्टार्ट में लिखते हो और मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर है ना उसको आप एंड पे लिखते हो। देखो अब यहाँ पे आपके पास इन दोनों जो नंबर्स हैं मेजरमेंट है इनको कंबाइन किया तो ये बन गया 4.58 मीटर। ठीक है, जिसमें आपके पास 4 मीटर है और 58 जो है वो क्या है, सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है आपके पास इन बोथ केसेस अवर डेसिमल नंबर्स हैव ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस। वो कह रहा है कि ये आपने 2 केसेस देखे हैं, एक मनी का था और दूसरा मेजरमेंट का था। इन दोनों में आपके पास ना 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। स्टूडेंट इसका क्या मतलब है, पॉइंट के बाद जो आपके पास डिजिट होते हैं ना वो आपके पास प्लेस वैल्यू होती हैं। ठीक है, अब देखो 1 2 1 2 यानी दोनों की कितनी प्लेस वैल्यूज हैं, 2 हैं। नेक्स्ट है आपके पास दिस इज बिकॉज हेयर वी आर डीलिंग ओनली विद हंड्रेड्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब ये हंड्रेड्स का क्या है, देखो स्टूडेंट पॉइंट के बाद जो आपके पास सबसे फर्स्ट में जो डेसिमल प्लेस आती है ना वो आती है 10th की। ठीक है, फिर आती है 100th
और फिर उसके बाद आती है 1000th, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है, देखो स्टूडेंट आपके पास ना ये एक टेबल है, ठीक है। अब ये एक टेबल है और इसमें मैं नंबर लिख रही हूँ जी 14.25। ये आपके पास टेबल है जो चैप्टर नंबर 4 में आप रीड आउट कर चुके हो। देखो स्टूडेंट ये आपके पास एक डेसिमल टेबल है, यहाँ पे से वर्ड यूज किया है हंड्रेड्स का, ठीक है। देखो पॉइंट के बाद ना ये जो आपके पास पहली डेसिमल प्लेस वैल्यू है ना, इसको आप बोलते हो 10th, TH आ जाता है लास्ट में, और यहाँ पे आता है हंड्रेड्स, ठीक है। तो ये आपके पास ना वो कह रहा है कि आपने जो दो केस अभी आपने पढ़े हैं ना, तो वहाँ पे जो प्लेस वैल्यू है वो कहाँ तक है, 100 तक है। नेक्स्ट है आपके पास कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 रुपीज जो होते हैं ये किसके इक्वल होते हैं, 100 पैसे के, और 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। यहाँ पे लिखा है बट एज वी ऑलरेडी नो अवर यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर है, ग्राम है, मिलीमीटर है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ग्रुप अप कर सकते हो थाउजेंड्स तक। किस तरह से, देखो स्टूडेंट आपको जो लास्ट पेज था उसमें बताया गया था कि 1 kg जो है ना, या 1 किलोमीटर जो है वो इक्वल है 1000 मीटर के। अब आपको उलट बताया जा रहा है कि 1000 मीटर किसके है, 1 किलोमीटर के। लाइक देखो आप यूं भी लिख सकते हो ना कि 1 किलोमीटर है इक्वल है 1000 मीटर के, और यही 1000 मीटर जो है ये इक्वल है 1 किलोमीटर के। यहाँ पे देखो कहता है कि 1000 ग्राम इक्वल है 1 kg के, और 1 kg इक्वल है 1000 ग्राम के, ठीक है। यानी मैं रिकैप दे रही हूँ आपको लास्ट पेज का भी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 1000 मिलीलीटर इक्वल है 1 लीटर के। तो यहाँ पे आप ये भी जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 1 लीटर फिर किसके इक्वल है, 1000 मिलीलीटर के। नेक्स्ट आपके पास है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप क्या करते हो, डेसिमल पॉइंट को यूज करते हो, ठीक है। क्यों यूज करते हो, ताकि आप एक्सप्रेस कर सको अपने बेसिक यूनिट्स को। बेसिक यूनिट कौन से हैं, लाइक मीटर, ग्राम्स एंड मिलीलीटर, ठीक है। और उसको किस प्लेस तक, 1000 प्लेस तक। यहाँ पे देखो स्टूडेंट अगेन से इस टेबल की तरफ आते हैं। देखो पॉइंट के बाद ये जो पहले प्लेस है ना, इसको बोलते हैं 10th प्लेस, ठीक है। अब ये आपके पास 100th प्लेस है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है इससे आगे एक नंबर मूव करो, यहाँ पे अगर 6 राइट कर दो तो ये बन जाएगी आपके पास 1000th प्लेस, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। अब देखो पॉइंट के बाद आपके पास 3 प्लेस वैल्यू है। ये जो पहली है ये आपके पास 10th है, ये 100th है, ये 1000th है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये देखो आपके पास ये जो छोटे यूनिट है ना, देखो ये मीटर में है, ये ग्राम में है, ये मिलीलीटर में है। आपने क्या करना है, मीटर को किलोमीटर में, ग्राम को केजी में, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है। तो अब चलते हैं रजिस्टर की तरफ, मैं आपको इन यूनिट्स को चेंज करके दिखाती हूँ। ए पार्ट है आपके पास 1842 मीटर। आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसको केजी में ना, यानी मीटर को आपने क्या करना है, किलोमीटर में चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे किलोमीटर है। अब देखो स्टूडेंट आपके पास ना 1000 मीटर इक्वल होता है 1 किलोमीटर के, और अगर दूसरी साइड में देखो तो 1 किलोमीटर इक्वल है 1000 मीटर के। तो अब ना बेसिकली आपने क्या करना है, ये जो आपके पास फुल मेजरमेंट है ना मीटर में, आपने ना क्या करना है, इसको मीटर और किलोमीटर में चेंज करना है। तो देखो आपके पास ना ये जो 1000 मीटर है ये इक्वल है 1 किलोमीटर के। तो आप ये जो होल मेजरमेंट है इसको डिवाइड कर दोगे 1000 पे। तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ ये डिवीजन का साइन। अब ये जो है ना मेरे पास मेजरमेंट ये डिवाइडेंट है 1842 और डिवाइजर है 1000। देखिए स्टूडेंट 1 2 3 4 डिवाइडेड 4 डिजिट नंबर है, और डिवाइजर भी आपके पास 4 डिजिट नंबर है। 1000 का टेबल मैं 1 टाइम लेके जाऊंगी, अगर 2 टाइम ले जाऊं तो यहाँ पे नंबर बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा 1 टाइम टेबल, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 1000 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने क्या करना होता है, डिवीजन में -2 में से 0 को माइनस करेंगे 2, 4 में से 0 को माइनस करेंगे 4, 8 में से 0 को माइनस करेंगे 8। यहाँ तक देखिए स्टूडेंट। अब 1000 का टेबल 842 पे नहीं जाता, तो अब आपने करना क्या है, यहीं तक डिवीजन को एंड कर देना है, यहाँ पे लगाना है इज इक्वल। अब ये जो आपका क्वोशंट है ना, आपने लिखना है अपने क्वोशंट को, इसको लिखेंगे 1। अब देखो इस मेजरमेंट के अंदर 1 किलोमीटर है, ठीक है, और 842 मीटर है। तो अब जो रिमाइंडर है इसको लिखने से पहले आपने लगाना है पॉइंट, और पॉइंट के बाद आपने रिमाइंडर को लिखना है 842, और यहाँ पे आपने साथ यूनिट लिखना है किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपके पास जो मेजरमेंट है ये मीटर से किलोमीटर में चेंज हो गई है, और ये बन गई है 1.842 किलोमीटर। अब देखो आपके पास बी पार्ट है।
अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपने ग्राम को क्या करना है, ग्राम को किस में चेंज करना है, केजी में, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको पता है ना कि आपके पास ना जो 1000 ग्राम होता है, ठीक है, 1000 ग्राम जो है ये इक्वल है 1 केजी के, और अगर दूसरी तरह देखा जाए तो 1 केजी इक्वल है 1000 ग्राम के। आपने क्या करना है, आपके पास ना ये डिवाइडेंट है, ये 2021 डिवाइडेंट है और 1000 आपके पास डिवाइजर है। अब आपने इसका टेबल लेके जाना है डिवाइडेंट पे। डिवाइडेंट आपके पास 4 डिजिट नंबर है, डिवाइजर भी आपके पास 4 डिजिट नंबर है। अब 1000 का टेबल 2 टाइम जाएगा, अगर 3 टाइम लेके जाएंगे तो यहाँ पे नंबर बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे राइट कर देंगे 2, यहाँ पे आ जाएगा 2000, 1000 2 टाइम लेके जाओ ना 2000 आएगा। अब यहाँ पे कर देंगे माइनस, क्योंकि डिवीजन में हम करते हैं माइनस, 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1, 2 में से 0 को माइनस करेंगे 2, 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0, 2 में से 2 गया 0, ठीक है, इस 0 को राइट नहीं करेंगे। अब देखो स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पे आपने लगा देना है पॉइंट, और ये आपके पास रिमाइंडर है, ठीक है। ये तो यहाँ पे माइनस हुआ है ना, 2 में से 2 माइनस हुआ 0 आ गया, और ये 3 डिजिट एज इट इज आए हैं, जिसकी वजह से आपके 3 डिजिट राइट करोगे और ये वाला 0 राइट नहीं करोगे। यहाँ पे आ गया पॉइंट, पॉइंट के बाद आपने लिख देना है रिमाइंडर को, जो रिमाइंडर है आपके पास 0 to 1, ठीक है। आपने ग्राम को किस में चेंज कर दिया, केजी में, तो ये अब आपके पास क्या बन गया 2.021 kg। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है, यहाँ पे देखो 1000 ml इक्वल है 1 लीटर के, ठीक है, और 1 लीटर इक्वल है 1000 ml के। अब ये जो आपके पास मेजरमेंट है ये किस में है, मिलीलीटर में है। आपने इसको लीटर में चेंज करना है तो आप इसको 1000 पे डिवाइड करोगे। आपके पास डिवाइडेंट है 5006, जबकि डिवाइजर है आपके पास 1000। इन दोनों के डिजिट सेम है, इसके भी 4 डिजिट है, यहाँ पे भी 4 डिजिट है। 1000 का टेबल मैं लेके जाऊंगी 5 टाइम तो मेरे पास आ जाएगा 5000। अगर 6 टाइम लेके जाऊंगी तो यहाँ पे नंबर बड़ा हो जाएगा। डिवीजन में हम करते हैं माइनस, 6 में से 0 को माइनस करेंगे 6, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 को माइनस करो तो यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपने ना 5 में से 5 को माइनस किया और इन डिजिट को आपने एज इट इज राइट किया है, तो ये अब आपके पास रिमाइंडर है। ये 5 में से 5 को माइनस करेंगे 0 आएगा, इसको आपने पॉइंट के बाद राइट नहीं करना। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 5 है, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट और इन 3 डिजिट को राइट करेंगे 006। मिलीलीटर को आपने चेंज कर दिया है लीटर में। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है सिमिलरली वी कैन आल्सो एक्सप्रेस अ डबल यूनिट। डबल यूनिट देखें, अब 2 यूनिट है ना, किलोमीटर मीटर, ठीक है, एज अ सिंगल यूनिट यूजिंग द डेसिमल पॉइंट। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को यूज करना है और इन 2 जो यूनिट्स है ना इनको 1 यूनिट के अंदर तब्दील कर देना है। देखो स्टूडेंट ए पार्ट में देखो ना आपके पास लिखा हुआ है 4 किलोमीटर 275 मीटर, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे। पॉइंट से पहले हम बड़ा यूनिट लिखते हैं, तो बड़ा यूनिट यहाँ पे क्या है, किलोमीटर है ना, तो इसके साथ इससे पहले नंबर कौन सा है, 4 आ गया, और पॉइंट के बाद आ जाएगा जी मीटर, 275 मीटर है, ठीक है। तो हम लिखते साथ बड़ा यूनिट है यानी किलोमीटर, तो यहाँ पे किलोमीटर आ गया। देखो स्टूडेंट किलोमीटर, केजी और ये जो लीटर है इसके अंदर 3 जीरोज होते हैं, ठीक है। देखो ना आपके पास 1 किलोमीटर किसके इक्वल है, 1000 के यानी 1000 मीटर के, केजी किसके इक्वल है 1000 ग्राम के, और लीटर किसके इक्वल है 1000 मिलीलीटर के। तो स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, जब इन 2 यूनिट को 1 यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो ना तो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास सेकंड पार्ट है जी 2 kg एंड 98 ग्राम। आप यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, पॉइंट से पहले तो kg यानी 2 आ जाएगा, पॉइंट के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 98, आप 98 तो लिखोगे लेकिन पॉइंट के फौरन बाद आप 0 लगाओगे 3 डेसिमल प्लेस को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास है 7 लीटर और 6 मिलीलीटर, तो आपने यहाँ पे पॉइंट लगाना है। पॉइंट से पहले क्या आएगा, लीटर आ जाएगा जो कि आपके पास 7 है, पॉइंट के बाद आप 6 लिखोगे और पॉइंट के फौरन बाद आपने यहाँ पे 2 0 लगाने हैं ताकि यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस को कंप्लीट किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 7 यूनिट आ जाएगा जी केजी का और यहाँ पे आ जाएगा लीटर का। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट डैट आवर नंबर आर नाउ रिटर्न टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी हमारे जो नंबर है वो 3 डेसिमल प्लेस तक लिखे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो इनकी प्लेस नेम है ना वो क्या बन रहा है, थाउजेंड्स बन रहा है। देखो ये आपके पास 10th है, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड्स है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कि आपने लेंथ के यूनिट को कन्वर्ट करना है
यानी कि आपने ना सबसे फर्स्ट में आपके पास टॉपिक है किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है स्टूडेंट। किलोमीटर जो है ये आपके पास बड़ा यूनिट है और मीटर छोटा यूनिट है। बड़े यूनिट को जब आप छोटे यूनिट में चेंज करते हो तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। यानी कि जो आपके पास मेजरमेंट होती है ना, आप उसको मल्टीप्लाई करते हो छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है टू कन्वर्ट लार्जर यूनिट टू स्मॉलर वी ऑलवेज मल्टीप्लाई द लार्जर यूनिट विद द कन्वर्जन फैक्टर। लाइक आपने किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो देखो स्टूडेंट 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के। तो आपने उस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास ना किलोमीटर जो है वो चेंज हो जाएगा मीटर में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल आपके पास ना 3 किलोमीटर है और आपने इसको मीटर में चेंज करना है तो आपने क्या करना है, 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3000। तो ये किलोमीटर से मीटर में चेंज हो जाएगा। आप स्टूडेंट यहाँ पे देखें, मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं ये जो टेबल होता है ना उनको ये बहुत मुश्किल लगता है याद करने में, तो हम इस तरह से करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखिए टेबल में आपको गिवन है कि 1 किलोमीटर जो है ना ये इक्वल है 1000 मीटर के। लेक्चर के स्टार्ट से हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। अब आपके पास डिफरेंट यूनिट्स है, देखो 1/2 किलोमीटर, ठीक है। और इसी 1/2 को आप पढ़ते हो 0.5 किलोमीटर। किस तरह से पढ़ते हो, देखो 1 आपके पास नोमिनेटर है और 2 क्या आपके पास डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे ना आप डिवाइड का साइन लगाओगे तो 1 बन जाएगा डिवाइडेड, 2 बन जाएगा डिवाइजर। 2 का टेबल 1 पे नहीं जाता तो यहाँ पे लगा देंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा 0.2 का टेबल जाएगा 10 पे 5 टाइम तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट ये वाली जो चीज़ है ये आपको क्लियर हो गई है कि 1/2 जो है ये इक्वल होता है 0.5 के और यूनिट दोनों के सेम ही है, ठीक है। अब बताया जा रहा है कि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो आपके पास 1/2 किलोमीटर आ जाता है या 0.5 किलोमीटर आ जाता है तो ये दोनों जो आपके पास टर्म्स है ना ये इक्वल है 500 मीटर के। अब सवाल ये है कि 500 मीटर के किस तरह इक्वल है। देखो यहाँ पे आपके पास 1/2 किलोमीटर, तो किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के ना। देखो ये मीटर में कन्वर्ट हुई है तो आप किलोमीटर की जगह लिख दोगे 1000 मीटर। आप देखिए स्टूडेंट इसके नीचे अगर बाय लगा के 1 लगा दो ना तो आप कटिंग कर सकते हो या तो क्रॉस में या फिर ऊपर नीचे, ठीक है। यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कट कर सकते हो। आप देखो क्रॉस में अगर कटिंग करें तो यहाँ पे देखो 2 भी इवन है और 1000 भी इवन है। यहाँ पे देखिए 2 1 2 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा और ये 2 0 एज इट इज आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/2 किलोमीटर किसके इक्वल है, 500 मीटर के। अगर आपको याद नहीं होता तो आप मैथ वैसे भी याद करने की चीज़ नहीं है, सॉल्व करने की है, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास 0.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप राइट करो जी 0.5। क्वेश्चन में ये टर्म भी तो आ सकती है ना 0.5, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पे लगाओ, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। और यहाँ पे देखो आप क्या करते हो, पॉइंट को खत्म करते हो और उसकी जगह आप लिखते होते हो 1। पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने आप क्या लगाते होते हो, 0 लगाते हो। तो यहाँ पे 1 डिजिट था, मैंने 1 0 लगाया। 5 से पहले ये जो 0 है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आप इसको काउंट नहीं करते। यहाँ पे देखिए आपका ये जो 0 है ना इस 0 से कट हो जाएगा और 5/1 यानी 5 को 1 पे डिवाइड करो 5 आ जाएगा। 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 500। तो यहाँ पे ये आपके पास दोनों टर्म जो है वो क्या हो गई हैं, प्रूव हो गई हैं। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट आपके पास है 1/4 किलोमीटर। तो अब 1/4 किलोमीटर या फिर 0.25 किलोमीटर। अब ये वाला पार्ट आपने खुद करना है। 1/4 को डिवाइड जब आप करोगे ना स्टूडेंट आपके पास 0.25 आ जाएगा। इसको मैं अब सॉल्व करके दिखाती हूँ कि किस तरह 250 मीटर बनेगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दूंगी ना 1/4 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो आपको पता है 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। यहाँ पे देखो 4 1s और 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 10 तक लेके जाओ तो 4 2s और 8 होता है ना, तो यहाँ पे ये 10 था, 2 बच गया। ये 2 आके 0 के साथ जब मिलेगा तो ये बन जाएंगे 20। 4 5s और 20 और ये वाला 0 एज इट इज, ठीक है। 1/4 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 250 मीटर के। और यहाँ पे आपके पास 0.25 किलोमीटर ये भी इक्वल है 250 मीटर के। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। अब यहाँ पे इस डेसिमल को खत्म करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, नेक्स्ट 2 डिजिट हैं 2 0 आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 0 से कट हो जाएंगे। 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 250 मीटर। 25 से पहले ये जो 0 है इसको काउंट नहीं करते। अब नेक्स्ट फॉर्मूला था आपके पास के 3/4 किलोमीटर या फिर 0.75 किलोमीटर। यानी ये जो दोनों टर्म है ना ये सेम ही टर्म है, ठीक है। ये फ्रैक्शन में और ये डेसिमल पार्ट में है। ये इक्वल होता है 750 मीटर के। किस तरह से अभी सॉल्व करते हैं।
अब देखो 3/4 किलोमीटर है ना, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। यहाँ पे देखो 4 1s are 4 हो गया, यहाँ तक अगर लेके जाए ना 10 तक तो 4 2s are 8 होगा। अब यहाँ से 2 बच गया तो इस 2 को ना 0 के साथ लगाएंगे, बन जाएगा 20। तो यहाँ पे देखो 4 5s are क्या होता है 20 और ये 0 एज इट इज। अब देखो 250 है ना, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखो 3 0s are 0, 3 5s are 15, 5 and 1 कैरी, 3 2s are 6, 1 ऐड करेंगे 7। तो ये देखो ये किसके इक्वल है, 3/4 किलोमीटर किसके इक्वल है 750 मीटर के। नेक्स्ट आपके पास है 0.75 किलोमीटर, मीटर में चेंज करना है तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ये मीटर में चेंज हो जाएगा। पॉइंट को खत्म कर देंगे 1 आ जाएगा, नेक्स्ट 2 डिजिट है 2 0 आ जाएंगे, 2 0 से कट हो जाएगा। 75 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसकी 10th प्लेस पे एक 0 का इजाफा हो जाएगा, ये बन जाएगा 750 मीटर। तो ये देखो यही चीज यहाँ पे भी आ रही है। अब नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं, आपने क्या करना है, आपके पास जो लेंथ है ना वो किलोमीटर में गिवन है, आपने इसको मीटर में चेंज करना है। तो स्टूडेंट 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। किलोमीटर को 1000 में कन्वर्ट, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली यहाँ पे देखो 5 किलोमीटर है, आपने ना क्या करना है 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा 5000 मीटर। ठीक है, यहाँ पे अब 21 है, यहाँ पे 407 है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपने सिंपली स्टूडेंट्स क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी आप किसी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर एज इट इज आता है और उसके साथ 3 0 इंक्रीज हम कर देते हैं। ठीक है, जिसमें हम लॉन्ग जो है ना मल्टीप्लाई ना करें ना। आप जैसे यहाँ 21 है, आपने ना जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे आप 21 लिखोगे और ये वाले 3 0 यहाँ पे राइट कर दोगे। आप 407 को 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 407 लिखना और ये वाले जो 1000 की 3 0 है ना इसको एज इट इज यहाँ पे राइट कर देना। तो आपके पास जो लेंथ है ना वो किलोमीटर से मीटर में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन वी वर्क विद किलोमीटर एंड मीटर वी यूज द डेसिमल पॉइंट टू सेपरेट द किलोमीटर फ्रॉम मीटर मेकिंग अवर वर्क नीटर एंड ईजियर एंड सिंपलर। फॉर एग्जाम्पल 8 किलोमीटर एंड 321 मीटर कैन बी रिटन एज। देखो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई लेंथ है और उसमें 2 यूनिट इकट्ठे आ गए हैं, एक है किलोमीटर का और दूसरा जो यूनिट है वो मीटर का है, आप क्या करते हो पॉइंट लगाते हो। पॉइंट से पहले आप जो लेंथ लिखते हो वो आपके पास किलोमीटर में होती है, यानी यहाँ पे क्या है 8 है, और पॉइंट के बाद जो आपके पास लेंथ आती है वो मीटर में होती है यानी 321। ठीक है, तो इस तरह से आपका काम इजी हो जाता है और यहाँ पे आप बड़ा यूनिट राइट करते हो। किलोमीटर और मीटर 2 यूनिट है, लेकिन दोनों में से बड़ा यूनिट कौन सा है, किलोमीटर का। तो आपने क्या किया 2 यूनिट वाली जो लेंथ है उसको एक ही यूनिट के साथ आपने डेसिमल पॉइंट की मदद से राइट कर दिया। अब नेक्स्ट है आपके पास 321 मीटर इज जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग 0.321, यानी कि पॉइंट के बाद ये जो डिजिट है आप इसको यूं पढ़ोगे 0.321, 8.321 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना 321/1000 ऑफ अ किलोमीटर। अब यहाँ पे सिंपली देखें आपके पास ना 8 जो है वो होल नंबर है, इसके बाद आ रहा है पॉइंट, फिर है आपके पास 321। ठीक है, अब आपने जब डेसिमल पॉइंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी डेसिमल नंबर है इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो सिंपली पॉइंट की जगह आ जाता है 1, इसके बाद 3 डिजिट है तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 3 0 आ जाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ बताएगी आपको। नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हेन वी यूज अ डेसिमल पॉइंट in measurement we must be very careful to put the number in the correct decimal places। ठीक है, तो जब आप किसी नंबर को डेसिमल पॉइंट के अंदर राइट कर रहे हो तो आपने उसको करेक्ट डेसिमल प्लेसेस तक राइट करना है। अब देखिए इसके अंदर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 3 हैं। अब ये जो पहली है ये 10th है, ये 100s है और ये 1000s है। ओके, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं। पहले एग्जांपल्स में आपने किलोमीटर को मीटर में चेंज किया है, अब आपने मीटर को यानी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज करना है। तो पहले एग्जांपल्स में आपने मल्टीप्लाई किया था, अब आपने क्या करना है डिवाइड करना है, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में तब्दील करने के लिए। अब यहाँ पे देखें ए पार्ट है आपके पास, अब इस तरह से करते हैं ना बारी बारी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जाके रजिस्टर के ऊपर। ए पार्ट है आपके पास, अब आपने लेंथ का जो यूनिट है ना वो मीटर है, आपने इसको किलोमीटर में चेंज करना है। तो स्टूडेंट आपके पास 1000 मीटर इक्वल होता है 1 किलोमीटर के। तो अब आप छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज कर रहे हो यानी कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप ये जो आपके पास लेंथ है ना इसको आप 1000 पे डिवाइड करोगे। यहाँ पे देखें आपके पास जो डिवाइडेंट है ना ये है आपके पास 6418
डिवाइजर है आपके पास 1000। अब डिवाइजर 4 डिजिट नंबर है और डिवाइडेंड भी 4 डिजिट नंबर है। 1000 का टेबल जाएगा 6 टाइम, अगर 7 टाइम लेके जाऊंगी यहाँ पे नंबर बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे कर लेते हैं जी -8 एज इट इज, 1 एंड 4 भी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 6 में 6 को माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपने 6 में 6 को माइनस किया तो 0 आया है। अब रिमाइंडर जो है वो 418 है, 0 नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके पास ना आपने मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है तो अपना पहले क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या है, 6 है ना, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, पॉइंट के बाद आप लिखोगे रिमाइंडर 418 मीटर से आपने इसको किस में चेंज कर दिया, किलोमीटर में, और ये डिवीजन यहाँ पे एंड हो गई है क्योंकि 1000 का टेबल 418 पे नहीं जाता, आपका डिवाइजर बड़ा हो गया और डिवाइडेंड छोटा हो गया है। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है। यहाँ पे देखें जी, आपके पास जो लेंथ है ना वो है आपके पास 5036 मीटर है। आपने इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो यहाँ पे आपने इसको 1000 पे डिवाइड करना है। अब डिवाइजर 4 डिजिट नंबर है और डिवाइडेंड भी 4 डिजिट नंबर है। 1000 का टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 5000। अब यहाँ पे कर लेंगे -6, यहाँ पे एज इट इज, 3 भी, ये 0 भी एज इट इज आ जाएगा। 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रिमाइंडर जो है ना वो आपके पास बना है 036। 1000 का टेबल अब 036 पे नहीं जाता, डिवीजन यहाँ पे एंड हो जाएगी। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है आपके पास 5, फिर आएगा पॉइंट, पॉइंट के बाद रिमाइंडर लिखेंगे 036। ठीक है, मीटर से लेंथ जो है वो किलोमीटर में चेंज हो गई है। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है और यहाँ पे देखो आपके पास लेंथ जो है वो 3 डिजिट नंबर है, यानी 714 मीटर है। आपने मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है तो उसको 1000 पे डिवाइड करना है। ये 4 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, आप यहाँ पे लगाओगे 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट। ठीक है, अब देखिए 1000 का टेबल जाएगा 7 टाइम तो यहाँ पे आ जाएगा 7000। यहाँ पे करेंगे -0 एज इट इज आ जाएगा, 4 भी और 1 भी, 7 में 7 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो ये आपके पास बन रहा है 0.7, पॉइंट के बाद ना ये देखो ये 1000 है ना, तो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस आनी चाहिए। तो आप 1 और 4, ये जो रिमाइंडर है ना 1 और 4 यहाँ पे एज इट इज आएगा और आप 0 को स्किप करोगे, 0 को राइट नहीं करोगे क्योंकि पॉइंट के बाद आपने 3 डेसिमल प्लेसेस को राइट करना होता है। और अब आपने मीटर से इसको किस में चेंज कर दिया है, किलोमीटर में। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है, यहाँ पे आपके पास जो लेंथ है वो 2 डिजिट नंबर यानी 89 है और ये मीटर में, आपने इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, 1000 पे डिवाइड करोगे। अब ये 4 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट आप एक 0 लगाओगे। ठीक है, ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा तो क्वेश्चन में 0 पॉइंट आएगा। एट द सेम टाइम पे आप यहाँ पे एक और 0 लगाओगे। अब आपने इकट्ठे 2 0 लगाए हैं तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन में एक 0 लगाओगे पॉइंट के बाद। ठीक है, अब देखिए 1000 का टेबल जाएगा 8 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 8000। अब आपने यहाँ पे कर लेना है माइनस, ये देखिए ये दोनों 0 एज इट इज, ये 9 में से 0 को माइनस करो यानी 9 एज इट इज आ जाएगा, 8 में से 8 को माइनस करो 0। अब यहाँ पे लगाएंगे इज इक्वल 0.08। ठीक है, आपने इन 2 0 को नहीं लगाना। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे 0 पॉइंट आता है तो आप रिमाइंडर वाला 0 राइट नहीं करते। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों 0 नहीं लगेंगे, सिर्फ 9 को लगाएंगे और पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस कंप्लीट हो जाएंगी। लेंथ मीटर से किस में चेंज हो जाएगी, किलोमीटर में। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट और यहाँ पे लिखा हुआ है 6 मीटर, आपने इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो आपके पास ना 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। अब मीटर आपके पास छोटा यूनिट है, किलोमीटर बड़ा यूनिट है। छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आप 6 को डिवाइड कर दोगे 1000 पे। यहाँ पे देखो स्टूडेंट 6 आपके पास डिवाइडेंट है और जो आपके पास 1000 है ये है डिवाइजर। अब ये 4 डिजिट नंबर है तो यहाँ पे इसको 4 डिजिट नंबर बनाएंगे, यहाँ पे एक 0 लगाएंगे इसके साथ, ऊपर क्वेश्चन में आ जाएगा 0 पॉइंट। एट द सेम टाइम आप एक और 0 लगाओगे तो क्वेश्चन में भी क्या आ जाएगा, 0 आएगा क्योंकि जब आप इकट्ठे 2 0 लगाते हो तो यहाँ क्वेश्चन में आप लिखते होते हो 0.0। ठीक है, अब देखिए ये तो आपके पास 3 डिजिट और ये 4 डिजिट है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अगेन से एक 0 लगाना है। ठीक है, अब देखो 1000 का टेबल लेके जाएंगे ना, अब जब यहाँ पे 0 लगेगा तो यहाँ पे भी आपने 0 को राइट करना है। अब 1000 का टेबल जो है वो इस पे जाएगा 6 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 6000 और माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे आपने 3 0 लगाए हैं, इस एक 0 की जगह आपने 0 पॉइंट लगाया और यहाँ पे जो 2 आपने इकट्ठे 0 लगाए हैं तो इसकी जगह पे आपने क्वेश्चन में 2 0 ऐड करने हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 6 मीटर जो है इसको जब आपने किलोमीटर में चेंज किया तो ये आपके पास बन गया 0.006 और यहाँ पे आपके पास यूनिट लगेगा किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए ये एक नोट है तो ये कह रहा है
द नंबर आर रिटन टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी आपके पास एक नंबर है जिसको आपने 3 डेसिमल प्लेस तक लिखा है। जैसे आपके पास ये नंबर है, देखो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, बिकॉज वी आर डीलिंग विद थाउजेंड्स प्लेस, ठीक है। कि अब यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ तक आपके पास ना पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस हैं, तो आप किस प्लेस के साथ डील कर रहे हो? थाउजेंड्स प्लेस के साथ। पॉइंट के बाद ये जो पहला डिजिट है इसको आप 10th पढ़ते हो। अब ये आपके पास क्या है? हंड्रेड्स है, और ये 6 जो है ये क्या है? थाउजेंड्स है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट आपके पास है राइट द फॉलोइंग लेंथ इन किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ना 2 लेंथ हैं, इन 2 लेंथ से आपने एक लेंथ बनानी है, ठीक है। 2 लेंथ है, देखो 4 किलोमीटर एंड 275 मीटर, और 2 यूनिट भी यूज हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या करते हो, देखो ये आपके पास बड़ा यूनिट है और ये छोटा यूनिट है। जब आपके पास एक लेंथ हो और उसमें आपके पास 2 यूनिट हो, बड़ा और छोटा, आप क्या करते हो? एक पॉइंट लगाते हो, पॉइंट से पहले आप बड़ा यूनिट लिखते हो। बड़ा यूनिट कौन सा है? 4 किलोमीटर। आप लिखोगे 4, पॉइंट के बाद आएगा छोटा यूनिट यानी 275, ठीक है। किलोमीटर बड़ा यूनिट है या मीटर? किलोमीटर, तो साथ राइट करते हो किलोमीटर को, ठीक है। अब ये जो लेंथ है ये आपके पास बन गया 4.275 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास तीनों क्या लिखे हुए हैं? किलोमीटर, और ये आपके पास मीटर है, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास लेंथ आएगी वो किलोमीटर में आएगी। तो आप देखो किलोमीटर में आपके पास क्या आता है? ये देखो किलोमीटर किसके इक्वल होता है? 1000 मीटर के इक्वल होता है ना। और इसमें कितनी, ये देखिए 0 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो पॉइंट के बाद भी आपने 3 डेसिमल प्लेसेस को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए आपके पास है 2 किलोमीटर 98 मीटर। आप लगाओगे पॉइंट, पॉइंट से पहले तो 2 आ जाएगा, पॉइंट के बाद आप क्या करोगे? फौरन बाद 0 लगाओगे और फिर 98, यानी आपने 3 डेसिमल प्लेसेस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, ये है 7 किलोमीटर, तो पॉइंट से पहले तो 7 आ जाएगा, पॉइंट के बाद आपने 2 0 लगाने हैं, और यहाँ पे आप फिर लिखोगे 6 मीटर, तो ये बन जाएगा 7.006 किलोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कन्वर्जन ऑफ मीटर्स टू किलोमीटर्स, ठीक है। इससे लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा था कि किस तरह से किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टू कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट टू अ लार्जर यूनिट वी ऑलवेज डिवाइड द स्मॉलर यूनिट बाय द कन्वर्जन फैक्टर, यानी कि जब आपने किसी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करते हो? डिवाइड करते हो, ठीक है। और बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने कन्वर्जन फैक्टर को यूज करना है। देखो स्टूडेंट, डिवाइड बाय द कन्वर्जन फैक्टर 1000। अब यहाँ पे देखें आपके पास ना 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के, ठीक है। सेम इसी तरह से आपके पास जो 1000 मीटर होते हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 मीटर इक्वल होता है 1 किलोमीटर के। अब इज इक्वल जो आ गया तो ये टर्म इसके इक्वल है और ये वाली टर्म इसके इक्वल है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सच डैट, ठीक है, अगर 1000 मीटर इक्वल है 1 किलोमीटर के, तो आप यहाँ पे देखो आपके पास जो 1 मीटर है ना, ये इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर के, ठीक है। अब यहाँ पे ये टेक्निक आपको समझ आ रही है कि 1000 मीटर इक्वल है 1 किलोमीटर के, और 1 मीटर किसके इक्वल है? 1 मीटर इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर के। अब देखो स्टूडेंट, ये चीज याद करना आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। अभी मैं इसको आपको सॉल्व करवा देती हूँ। देखें 1000 मीटर इक्वल है 1 किलोमीटर के, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि 1 मीटर किसके इक्वल है। अब ये देखो यहाँ पे m है ना, आप लिखो 1 मीटर, ठीक है। अब ये जो 1000 ना, ये जाके 1 के नीचे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ये वाला 1000। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1000, और यहाँ पे आपके पास यूनिट आ जाएगा किलोमीटर का, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो 1 मीटर होता है ये इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 1000 के, 1 डिवाइडेड बाय 1000 के, और यूनिट कौन सा है? किलोमीटर का। आप देखिए यहाँ पे 1 नोमिनेटर है, 1000 डिनोमिनेटर है, यानी 1 डिवाइडेंट है और 1000 डिवाइजर है। आप 1 को डिवाइड करोगे ना 1000 पे, तो आपके पास आ जाएगा 0.001, और यूनिट कौन सा है? किलोमीटर का। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है आपके पास अब एग्जांपल्स हैं जिनमें आपने क्या करना है? मीटर को किलोमीटर में क्या करना है? तब्दील करना है, यानी कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है आपके पास, यहाँ पे आपके पास लेंथ है, ये मीटर में है, आपने इसको किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट आपके पास 1 मीटर, यहाँ पे मीटर है ना, मीटर की बात हो रही है, तो 1 मीटर इक्वल होता है 1/1000 किलोमीटर के। और अगर डेसिमल नंबर में देखा जाए तो ये बनता है आपके पास 0.001 किलोमीटर, यानी 1 मीटर जो होता है ना वो इसके इक्वल होता है।
अब देखो तो आपके पास ये जो लेंथ है, आप क्या करो, इसको छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज कर रहे हैं ना हम लोग, कन्वर्ट कर रहे हैं, आप इसको 1000 पे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो डिवाइडेंट है ना, ये है 7395, डिवाइजर है आपके पास 1000। अब डिवाइजर 4 डिजिट नंबर है तो डिवाइडेंट भी 4 डिजिट नंबर है, इसका टेबल जाएगा 7 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 7000। अब आपने कर लेना है माइनस, 5 में से 0 को माइनस करेंगे 5, 9 में से 0 यानी ये 9 और ये 3 जो है एज इट इज आ जाएगा, 7 गया 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 395, 1000 का टेबल इस पे नहीं जाता। तो यहाँ पे देखो आपके पास जो क्वोशंट है ना, उसको आप पॉइंट से पहले राइट करोगे, ठीक है। बल्कि स्टूडेंट अब आपने यहाँ पे पॉइंट वाला किस्सा खत्म हो गया, अब आपने इसको किलोमीटर और मीटर में राइट करना है। तो जो आपका क्वोशंट है ना, ठीक है, ये आपके पास बनेगा बड़ा यूनिट, यानी ये बन जाएगा किलोमीटर, और रिमाइंडर बनेगा छोटा यूनिट, यानी ये बन जाएगा मीटर। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा 7 किलोमीटर 395 मीटर। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट। तो यहाँ पे देखो ये आपके पास जो लेंथ है, इसको आप 1000 पे डिवाइड करोगे, मीटर से किलोमीटर और मीटर में चेंज करने के लिए। तो आपके पास यहाँ पे डिवाइडेंट है 8790, डिवाइजर है आपके पास 1000, ये 4 डिजिट नंबर है। अब देखिए 1000 का टेबल जब जाएगा ना इस पे 8 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 8000। अब कर लेंगे माइनस, 0, 9 और 7 एज इट इज आ जाएगा, 8 में से 8 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो अब आपके पास जो क्वोशंट है ये बन जाएगा केजी, यहाँ पे आ जाएगा 8 kg, और रिमाइंडर है आपके पास 790, ये बनेगा आपके पास मीटर, सॉरी यहाँ पे ये केजी नहीं आएगा, किलोमीटर आएगा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट। अब ये वाली जो लेंथ है ये बनेगी आपके पास डिवाइडेंट, डिवाइडेंट है आपके पास 4031 मीटर, और यहाँ पे आपके पास जो डिवाइजर है वो है 1000, ये 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 डिजिट नंबर है। 1000 का टेबल जाएगा 4 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 4000। अब यहाँ पे देखिए 1 में से 0 को माइनस करें तो 1 ही आ जाएगा, 3 में से 0 को माइनस करें 3, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 4 गया 0। अब आपके पास जो क्वोशंट है वो क्या बन रहा है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 kg, सॉरी किलोमीटर, और 31 बनेगा आपके पास मीटर। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है। अब ये जो लेंथ है ये आपके पास डिवाइडेंट है 8009, यहाँ पे 1000 आपका क्या है डिवाइजर है, इसका टेबल जाएगा 8 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 8000, यहाँ पे 9 एज इट इज आ जाएगा, 0 में से 0 गया 0, इधर भी 0, 8 में से 8 गया 0। अब आपके पास जो क्वोशंट है वो क्या है 8 है, आप यहाँ पे लिखोगे ये कौन सा यूनिट इसके साथ आएगा, किलोमीटर का, रिमाइंडर 9 है और इसके साथ आ जाएगा मीटर का। नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसका जो ए पार्ट है ना, आपके पास लिखा हुआ है 9 किलोमीटर 421 मीटर। अब ये पहले क्वेश्चन का ऑपोजिट है, आपने किलोमीटर और मीटर के यूनिट को कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में। तो स्टूडेंट अब ये देखो ये वाले जो पार्ट है ना क्वेश्चन का, ये ऑलरेडी मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है ना कि 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। तो आपने क्या कर देना है 9 को मल्टीप्लाई कर देना है 1000 के साथ, तो ये चेंज हो जाएगा मीटर में, और उसी में आपने ऐड कर देना है 421 मीटर को, ये बन जाएगा 9000 मीटर प्लस 421 मीटर। यहाँ पे कर लेते हैं ऐड, ये है आपके पास 9000 एंड 421। यहाँ पे देखो 0 में 1 ऐड करो 1, 0 में 2 ऐड करो 2, 0 में 4 ऐड करो 4 एंड 9 एज इट इज। तो ये आपके पास 9 किलोमीटर 421 मीटर जो है ये इक्वल है 9421 मीटर के। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है 12 किलोमीटर 709 मीटर। अब ये पार्ट तो ऑलरेडी मीटर में है, आपने 12 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के, तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, और उसी में ऐड कर देना है आपने 709 मीटर को। 12 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 12000 मीटर, ऐड कर देंगे 709 को, और इसके साथ यूनिट है मीटर का। तो यहाँ पे स्टूडेंट राइट कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 12000 और इसमें ऐड कर देंगे 709 को। अब यहाँ पे देखिए तीनों 0 हैं, तो 709 एज इट इज आ जाएगा, और 12 भी एज इट इज, ठीक है। तो आपके पास 12 किलोमीटर 709 मीटर इक्वल है 12709 मीटर के।
नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कन्वर्जन ऑफ मीटर्स टू सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट, मीटर बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। जब आप बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, यहाँ नीचे भी यही चीज़ लिखी हुई है, तो आप क्या करोगे, उस लेंथ को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 100 से करोगे, क्योंकि 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। यहाँ पे आपके पास गिवन भी है। अब नेक्स्ट है, आपने क्या करना है, इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। तो चलते हैं इनके सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है आपके पास 9 मीटर। आपने मीटर को सेंटीमीटर में तब्दील करना है। मीटर बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, ठीक है। तो आपको पता है ना कि 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, जिसकी वजह से आप 9 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो ये चेंज हो जाएगा मीटर किसमें, सेंटीमीटर में। मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी 9 मल्टीप्लाई 100 और यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर का यूनिट, ठीक है। 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 900 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है और ये आपके पास 38 मीटर, इसको सेंटीमीटर में तब्दील करना है। तो 38 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 38 1 38, ठीक है, और ये 20 एज इट इज आ जाएंगे। यहाँ पे यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर का। सी पार्ट है आपके पास 246 मीटर। आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो आपने क्या करना है, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे मीटर से सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। 246 एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करने की वजह से यहाँ पे 20 आ जाएंगे। यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर का। डी पार्ट में आपके पास ये एक डेसिमल नंबर है, ये है 6.12 यानी 6.12 मीटर। आपने क्या करना है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, जब आप एक डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये जो पॉइंट होता है ना, इसको आप 2 प्लेसेस तक क्या करते हो, शिफ्ट करते हो। किस साइड पे, राइट साइड पे। अब ये देखो, ये राइट साइड है ना, तो अब आपने इस पॉइंट को 2 डेसिमल प्लेसेस तक शिफ्ट करना है। अब ये जब 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर बन जाएगा 612 सेंटीमीटर। ये डेसिमल नंबर था, ये आपके पास होल नंबर था। 6.12 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ आप लॉन्ग डिवीजन करके मल्टीप्लिकेशन करके देख भी सकते हैं, तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये 2 डिजिट राइट की तरफ मूव हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ई पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है 7.03 मीटर है। इसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये डेसिमल नंबर है, ये होल नंबर 100 है। अब ये नंबर 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है, ये राइट साइड की तरफ 2 डिजिट ये क्या करेगा, मूव करेगा। अगर यहाँ 1000 होता तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक पॉइंट जो है वो मूव कर जाता है राइट साइड की तरफ। तो ये बन जाएगा 703 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 3 है, ठीक है। इसमें देखिए आपके पास जो लेंथ है ना, इसमें 2 यूनिट यूज हो रहे हैं, मीटर और सेंटीमीटर का। आपने क्या करना है, इस होल लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है, यानी बड़े यूनिट से। अब देखो 12 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, आपने 9 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और इस फुल लेंथ को सेंटीमीटर की फॉर्म में राइट करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है आपके पास 9 मीटर 12 सेंटीमीटर। अब 12 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, 9 मीटर को आपने कन्वर्ट सबसे फर्स्ट में करना है, किसमें, सेंटीमीटर में। तो मैं क्या करूंगी, आपको पता है ना 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। 9 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 के साथ, तो ये चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में। अब मैं क्या करूंगी, इसी में मैंने ऐड कर देना है 12 सेंटीमीटर को। अब देखो 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 900 सेंटीमीटर, प्लस का साइन आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। 900 में आपने क्या करना है, 12 को ऐड कर देना है। अब यहाँ पे देखें, ये 0 है ना ऊपर, तो 2 और 1 एज इट इज आ जाएंगे, क्योंकि 0 जिस नंबर में ऐड होता है वही नंबर आ जाता है। और यहाँ पे 9 एज इट इज आ जाएगा। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है, ये मीटर में जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट हुआ, तो ये बन गया 912 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है, 25 जो है ये सेंटीमीटर में है। 36 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आपने 36 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, क्योंकि 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, और उसमें आपने ऐड कर देना है 25 सेंटीमीटर को। 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और ये 20 एज इट इज आ जाएंगे। यहाँ पे यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर का, प्लस 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे राइट करते हैं 3600 और यहाँ पे आ जाएगा 25
जीरो में 5 ऐड करेंगे 5, जीरो में 2 ऐड करेंगे 2, 6 और 3 एज इट इज। तो ये जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट हुआ तो ये बन गया आपके पास 3625 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 और इसका ए पार्ट है। देखो स्टूडेंट, आपके पास एक डेसिमल नंबर है और ये किस फॉर्म में है, मीटर की फॉर्म में है। आपने क्या करना है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपने 8.69 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल। अब देखो एक डेसिमल नंबर जब 100 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका जो पॉइंट होता है वो राइट साइड के 2 डिजिट की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। अब देखो 1 2 राइट साइड पे करो तो ये जो पॉइंट है ये शिफ्ट होके 9 के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास नंबर बन जाएगा 869 सेंटीमीटर। अब अगर आप इसी क्वेश्चन को क्या करो कि मीटर में और सेंटीमीटर में राइट करो तो देखो स्टूडेंट, पॉइंट से पहले आपके पास क्या है, बड़ा नंबर है ना, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा जी, ये बनेगा मीटर। आप इसको राइट करोगे 8 मीटर और पॉइंट के बाद आपके पास छोटा यूनिट होता है यानी सेंटीमीटर, और इसको राइट करोगे 69 सेंटीमीटर। बी पार्ट है आपके पास 15.74, यानी ये पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं उसको आप यूं पढ़ते हो 74 मीटर। आपने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे राइट करोगे 15.74, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा कन्वर्ट। अब देखो, आप जब एक डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ये जो पॉइंट होता है ये राइट साइड की 2 डिजिट की तरफ क्या करता है, यानी कि राइट साइड से 2 डिजिट ये मूव करता है। यानी अब ये जब इधर से मूव करेगा ना 1 2, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, और ये बन जाएगा आपके पास जो नंबर है ये बनेगा 1574 सेंटीमीटर। अब अगर क्या करो आप इसको ना, यानी कि ये जो आपके पास मीटर में लिखी हुई है लेंथ, अगर आप इसको मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो मीटर से पहले बड़ा यूनिट आप लिखते हो, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास 15 मीटर, और मीटर पॉइंट के बाद आप लिखते होते हो छोटे यूनिट को, तो पॉइंट के बाद जो है ये 74 जो है ये आपके पास क्या है, सेंटीमीटर है। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है और ये एक डेसिमल नंबर है। इसको आपने क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे राइट करेंगे 32.08, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। अब डेसिमल नंबर 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पॉइंट जो है 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ। ये बनेगा आपके पास नंबर 3208 यानी 208 सेंटीमीटर। और इसको अगर मीटर में और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो मीटर से पॉइंट से पहले जो आपके पास नंबर है ये क्या है, मीटर है, ये बनेगा 32 मीटर, और पॉइंट के बाद वाले डिजिट जो है ये आपके पास क्या है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 08 या सिर्फ 8 लिख दो, ये बन जाएगा आपके पास सेंटीमीटर। यहाँ तक एग्जाम्पल सॉल्व हो गई है। अब ये देखिए डिब्बे के अंदर यानी बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है कि द नंबर आर रिटन टू 2 डेसिमल प्लेसेस बिकॉज वी आर डीलिंग विद हंड्रेड्स, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस है ना, 0 और 8, तो यहाँ पे देखो 100 तक बनती है। पॉइंट के बाद 0 है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या बनेगी, 10th, और 8 की प्लेस वैल्यू बनेगी 100, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट अब आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को मीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर जो है ये छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा यूनिट है। अब आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट लिखा हुआ है कि 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, यानी 100 सेंटीमीटर इक्वल है 1 मीटर के। आपने ये बताना है कि 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल है 1/100 मीटर के। और अगर इसको डेसिमल नंबर में चेंज करो तो ये बनेगा 0.01 मीटर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास ना एक लेंथ है, ठीक है, वो मीटर और सेंटीमीटर की फॉर्म में है। तो आप क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे उनको सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लेंथ है 39 मीटर 74 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आप क्या करोगे, एक पॉइंट लगाओगे। पॉइंट से पहले आप वो वाली लेंथ लिखोगे जो बड़ी है, यानी आप देखो ना मीटर का यूनिट बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है। पॉइंट से पहले आप लिखोगे 39 को, और पॉइंट के बाद लिखोगे 74 को, और यूनिट लगाओगे मीटर का। तो आपने इस लेंथ को राइट कर दिया 39.74 मीटर। यहाँ पे लिखा हुआ है 74 सेंटीमीटर इज रीड एज 74 सेंटीमीटर जो है इसको आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो 0.74 या फिर 74/100 ऑफ अ मीटर, यानी कि ये जो 74/100 ऑफ मीटर, ठीक है, यानी कि ये इक्वल है किसके, 74/100 मीटर के।
नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में आपने करना क्या है कि आपके पास लेंथ है वो सेंटीमीटर में गिवन है, आपने इसको मीटर में और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास सेंटीमीटर में लेंथ है, आपने इसको कन्वर्ट कर देना है मीटर में। ए पार्ट है आपके पास 350 सेंटीमीटर, आपने इसको मीटर में और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें आपके पास ना 100 सेंटीमीटर इक्वल होता है किसके, 1 मीटर के। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। यहाँ पे आपके पास 350 डिवाइडेंट है और 100 डिवाइजर है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट आपके पास ना ये दोनों जो है क्या है, 3 डिजिट नंबर है। 100 का टेबल जाएगा 3 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 300। अब डिवीजन में आप करते हो माइनस, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 5 में से 0 को माइनस करेंगे 5, 3 में से 3 गया 0। 100 का टेबल 50 पे नहीं जाता, तो आपके पास ये जो है ना, ये आपका क्वेश्चन ये बनेगा जी आपके पास मीटर, और जो रिमाइंडर है ये होगा आपके पास सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी 50 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास 350 सेंटीमीटर इक्वल है किसके, 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट है आपके पास ए पार्ट। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो लेंथ है ना, ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, और यहाँ पे जो आपके पास लेंथ है वो सेंटीमीटर की फॉर्म में है। आपने क्या करना है, इस लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 100 पे डिवाइड करोगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट ए पार्ट में आपके पास 285 डिवाइडेंट है और 100 डिवाइजर है। 100 का टेबल जाएगा 2 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 200। आप कर लेंगे माइनस, 5 में से 0 को माइनस करेंगे 5, 8 में से 0 को माइनस करेंगे 8, 2 में से 2 गया 0। 100 का टेबल 85 पे नहीं जाता, तो यहाँ पे देखो आपके पास ये वाला जो 2 है ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास मीटर। पॉइंट के बाद आप देखो, पॉइंट से पहले आप क्वेश्चन को लिखोगे और ये आपके पास मीटर है। पॉइंट के बाद आप रिमाइंडर को लिखोगे 85, और ये आपके पास क्या है, ये सेंटीमीटर है, लेकिन यूनिट यहाँ पे क्या आएगा, मीटर का आएगा, बड़ा यूनिट आएगा। बी पार्ट है आपके पास 357 सेंटीमीटर, आपने इसको सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो मीटर में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट 357 आपके पास डिवाइडेंट है, 100 डिवाइजर है। 100 का टेबल जाएगा 3 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 300। अब आपने कर लेना है माइनस, 7 में से 0 को माइनस करेंगे 7, 5 में से 0 को माइनस करेंगे 5, 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0। अब यहाँ पे राइट कर देंगे एक पॉइंट से पहले राइट करेंगे 3 को, यानी क्वेश्चन को, और ये जो 3 है ये आपके पास मीटर है। पॉइंट के बाद राइट करेंगे रिमाइंडर को, वो है आपके पास 57, और ये क्या है, सेंटीमीटर है, लेकिन यूनिट लगेगा मीटर का। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है 809 सेंटीमीटर है, आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपने 100 पे डिवाइड करना है। यहाँ पे लगा देंगे डिवीजन का साइन, आपके पास है 809 डिवाइडेड 100 है, आपके पास डिवाइजर 100 का टेबल जाएगा 8 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 800। अब आपने कर लेना है माइनस, 9 में से 0 को माइनस करेंगे 9, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 8 गया 0। अब आपने यहाँ पे राइट करना है पॉइंट को, पॉइंट से पहले आ जाएगा क्वेश्चन, और ये है आपके पास 8 मीटर, और ये जो 9 है, ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे 0 और साथ लगाएंगे 9, ये वाला 0 आएगा और 9। अब ये जो आपके पास 09 है ये आपके पास रिमाइंडर है, और ये क्या है आपके पास सेंटीमीटर है, यूनिट आएगा मीटर का। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, सेंटीमीटर जो है ये बड़ा यूनिट है, मिलीमीटर छोटा यूनिट है। 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, ठीक है, और आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आप बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो ना, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से करना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। तो इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं रजिस्टर पे। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास, आपने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, और इसके ये 3 पार्ट है। सबसे फर्स्ट में आपके पास ए पार्ट 5 सेंटीमीटर, आपने क्या करना है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिलीमीटर में। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, और यूनिट आ जाएगा मिलीमीटर का। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट 13 सेंटीमीटर, आपने इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, ठीक है, तो ये आपके पास कन्वर्ट होके आ जाएगा मिलीमीटर में। 13 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखो 13 1 * 13 हो जाएगा, और ये 0 एज इट इज आ जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास 130 मिलीमीटर। सी पार्ट है आपके पास 76 सेंटीमीटर, आपने इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 76 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से,
यहाँ पे आपके पास यूनिट जिसमें ये कन्वर्ट होगा वो बन जाएगा मिलीमीटर। 76 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 76 0 एज इट इज, तो ये बन जाएगा 760 मिलीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे देखो आपके पास यूनिट है जी सेंटीमीटर का भी और मिलीमीटर का। आपने क्या करना है, इस लेंथ को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो ए पार्ट है ना, ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है और इसके ये 3 पार्ट है। देखें ये पार्ट ऑलरेडी मिलीमीटर में, आपने क्या करना है 9 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में सबसे फर्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो 9 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, ये कन्वर्ट हो जाएगा मिलीमीटर में। इसमें ऐड कर देंगे 30 मिलीमीटर को, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 90, साथ आ जाएगा मिलीमीटर प्लस 30। अब यहाँ पे देखिए 90 में 30 ऐड करेंगे बन जाएगा 120, दोनों के यूनिट सेम है। अब ये देखो आपके पास ये वाली जो लेंथ है ये कन्वर्ट होगी है मिलीमीटर में और यहाँ पे आपके पास आ गया 120 मिलीमीटर। बी पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखो ये लेंथ है, ये पार्ट जो है ऑलरेडी मिलीमीटर में है, आपने इस पार्ट को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे लिखेंगे 72 सेंटीमीटर है ना, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और 87 जो है ये ऑलरेडी मिलीमीटर में है। यहाँ पे देखो 72 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 0 एज इट इज आ जाएगा ये वाला, और यहाँ पे यूनिट आ जाएगा मिलीमीटर का प्लस 87 मिलीमीटर। अब आपने 720 में ऐड कर देना है 87 को, 0 में 7 ऐड करेंगे 7, 2 में 8 प्लस करेंगे 10, 0 1 कैरी, 7 में 1 प्लस करेंगे 8, तो यहाँ पे देखो आपके पास आ जाएगा 807 मिलीमीटर। सी पार्ट है आपके पास 50 सेंटीमीटर 44 मिलीमीटर, ये पार्ट ऑलरेडी मिलीमीटर में है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपने 50 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 से और यहाँ पे यूनिट आ जाएगा मिलीमीटर का, और इसमें ऐड कर देना है 44 मिलीमीटर को। यहाँ पे देखें 5 1s are 5, अब ये वाला 0 ये दोनों 0 एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। 50 को 10 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है 500 आता है, यूनिट आ जाएगा मिलीमीटर का प्लस 44 मिलीमीटर। आपने अब क्या करना है 500 में 44 को ऐड कर देना है, 0 में 4 ऐड करो 4, 0 में 4 ऐड करो 4, 5 एज इट इज, तो ये आपके पास बन जाएगा 544 मिलीमीटर। अब आपके पास है नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है और इसके ये 3 पार्ट है। अब यहाँ पे आपके पास डेसिमल नंबर है, ठीक है, आपने क्या करना है इस डेसिमल नंबर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, यह आपके पास नंबर है 7.5 सेंटीमीटर, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 7.5 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10 के साथ, ठीक है, तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर है, आप जब उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो इसका ये जो पॉइंट होता है ना, ये 1 डिजिट जो है ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हो। अब ये जो पॉइंट है ना, ये राइट साइड पे एक डिजिट जब शिफ्ट होगा तो ये 5 के बाद आ जाएगा और ये नंबर बन जाएगा 75 मिलीमीटर, ठीक है। अब अगर मैं ना 7.5 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर और मिलीमीटर की फॉर्म में राइट करूं तो पॉइंट से पहले जो है ये मेरे पास क्या है सेंटीमीटर है, पॉइंट के बाद मेरे पास मिलीमीटर है, तो ये बनेगा 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, ये आपके पास एक डेसिमल नंबर है 10.9 सेंटीमीटर, आपने इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने 10.9 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा मिलीमीटर में। अब यहाँ पे देखें आपके पास ना आप डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये पॉइंट जो है ये 1 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अब ये इधर से इधर आ जाएगा 9 के बाद, ठीक है, तो ये नंबर बन जाएगा 109 मिलीमीटर। और अगर ना इसको यानी ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसको मैं सेंटीमीटर और मिलीमीटर की फॉर्म में राइट करूँ तो पॉइंट से पहले जो 10 है ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास सेंटीमीटर, और पॉइंट के बाद जो डिजिट है ये मेरे पास मिलीमीटर है, तो ये बन जाएगा 10 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है जो कि आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। आपके पास क्वेश्चन है 13.2 सेंटीमीटर, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपने 13.2 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये पॉइंट जो है ये 1 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 132 मिलीमीटर बन जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद। अब अगर आप इस नंबर को जो है सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करो तो पॉइंट से पहले जो 13 है ये क्या बनेगा सेंटीमीटर, ठीक है, और पॉइंट के बाद जो 2 है ये है आपके पास मिलीमीटर। आंसर बनेगा आपके पास 13 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर।